छह चीजें मनुष्य के जीवन को नरक बना देती है। जरा ध्यान से सुनना, शांति से बैठना, सीधे बैठ जाओ। स्वर्ग खरीदने के लिए सब लोग चले हैं, लेकिन इस संसार में कोई बनिया बैठकर स्वर्ग बेच नहीं रहा है। स्वर्ग की हाट कहीं नहीं लगी हुई है, स्वर्ग की दुकानें कहीं नहीं लगी हुई है, और सभी लोग स्वर्ग खरीदना चाहते हैं। स्वर्ग कैसे मिलेगा? 4 काम करने से स्वर्ग प्राप्त होता है और 6 काम करने से नरक प्राप्त होता है। बता दूं? स्वर्गे स्थितानां हि जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दाने प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणश्च अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरं नीचे प्रसंगा कुलहीन सेवा चिह्नानि देहे नरके स्थितानाम्। और मोक्ष प्राप्त करने वालों को केवल एक काम करना होता है। जिनको स्वर्ग चाहिए उनको 4 काम करना पड़ेगा, और जिनको नरक चाहिए उनको 6 काम करना पड़ेगा, और जिनको मोक्ष चाहिए उनको सिर्फ 1 काम करना पड़ेगा। मोक्ष कैसे मिलेगा? यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत गुरु भक्तिरति कार्या सर्वदा मोक्ष कांक्षी भी। इसका अर्थ भी बता देता हूँ, क्योंकि ये सब संस्कृत भाषा तुम कहाँ तक समझोगे इसको। स्वर्ग स्थिता नाम यह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। जो आत्माएं स्वर्ग का सुख भोग करके इस धरती पर आकर के जन्मी हैं, उनमें 4 लक्षण होते हैं, उनकी 4 पहचान होती है। और जो आत्माएं वर्तमान में भी स्वर्ग का सुख प्राप्त कर रही हैं, उनमें भी 4 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण दान प्रसंगों, उनको दान करने में आनंद आता है। दूसरा लक्षण मधुरा च वाणी, मीठी बोली बोलने में उनको सुख मिलता है। तीसरा लक्षण जिनमें देवी और देवता के गुण हैं, देवी जैसी नारियों की और देवता जैसे पुरुषों का जो सम्मान करते हैं, वे लोग स्वर्ग का सुख पाते हैं। जो नारियों में देवी का दर्शन करते हैं, पुरुषों में देवता का दर्शन करते हैं, स्वर्ग का सुख मिलता है। एक नवयुवक अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के मंदिर में पूजा करने के लिए गया। भीड़ बहुत थी मंदिर में, साईं बाबा का मंदिर था। तो उसने श्लोक मंत्र बोलना शुरू किया, तुमेव माता च पिता तुमेव। तो मंदिर की ओर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, तुमेव माता च पिता तुमेव। फिर उसको याद आया कोई मेरे चप्पल न उठा ले गया हो। तो चप्पलों की ओर मुड़ करके देखा, हाथ जुड़े हैं, और सिर मुड़ा, हाथ जुड़ा, और मंत्र चालू है। देवता की ओर देखकर कहता है, तुमेव माता च पिता तुमेव, और चप्पलों की ओर देखकर कहता है, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। फिर 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। सोचा भीड़ भाड़ में बच्चे इधर उधर कहीं खिसक ना जाएं, खो ना जाएं। तो बच्चों की ओर मुड़कर देखा, हाथ जोड़कर, हाथ जुड़े हैं और सिर मुड़ा है बच्चों की ओर, और मंत्र चल रहा। क्या बोला? तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव। फिर पत्नी को देखा कि पत्नी कहीं भीड़ भाड़ में इधर उधर ना हो गई हो। जिनके पत्नी होती है वे सत्संग में अगर पत्नी को लेकर आते हैं ना, तो आधे मन से ही सत्संग सुन पाते, आधा मन तो पत्नी में लगा रहता है। बिल्कुल सच बात है। मैं देखता हूं जब दांव मिलता तो मुड़ के देख लेते किधर है। और पत्नियों को परवाह नहीं मेरा पति किधर है, चाहे जिधर रहो,
जरूरत नहीं तुम्हारी। तो पत्नी की ओर मुड़ करके देखा, पत्नी की ओर मुड़ा और हाथ है जुड़ा और मंत्र है चालू। तो क्या बोला? देवता की ओर बोलता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें, और हाथ जुड़ा और सिर मुड़ा। चप्पलों की ओर देखा, कोई चप्पल तो नहीं लेगा, तो बोला तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। फिर बच्चों की ओर मुड़ करके देखा, हाथ जुड़े हैं, मंत्र बोल रहा कि तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें। और पत्नी की ओर जब मुड़ करके देखा और मंत्र चालू है तो बोलता है तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। पत्नी बहुत खुश हुई कि मंदिर में आना सफल हो गया, देवता की ऐसी की तैसी, मैं तो सर्वम देव हो गई, क्या बात है। बोले चलो निकलो मंदिर से, जो मिलना था मिल गया, आज तूने सही परखा है, ये देवी देवता क्या है, इनकी टक्कर में मैं सर्वम देव देव हूं। बहुत खुश होकर आती। वास्तव में नारियां अपनी अगर गरिमा को संभाल ले तो नारियों का स्थान किसी भी देवी से कम नहीं। और पुरुष यदि अपनी महिमा को संभाल ले तो पुरुष का स्थान किसी देवता से कम नहीं। एक ट्राली के पीछे लिखा हुआ था सेंटेंस कि मानव देवता नहीं बन पाया, इस बात की कोई गम नहीं। मानव देवता नहीं बना, इस बात की कोई गम नहीं। और खुशी इस बात की है कि मानव दानव नहीं बना, ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नया वे काज, हाण न होते आवरण, त्वचा न बाजने बाज। मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बोरे न लागे डार। मानुष तन सद्गुरु मिलब, मोक्षौ इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाय सुयोग न होय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्या हाल है? कहीं नहीं लिखा है कि बड़े भाग्य पशु तन पावा, बड़े भाग्य पंछी तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, ऊंट तन पावा, शेर तन पावा। किसी को महिमा नहीं बताई है। भगवान राम कहते हैं बड़े भाग्य देवता तन पावा, देवी तन पावा, नहीं, कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्योंकि मनुष्य का स्थान देवी और देवताओं से भी बड़ा स्थान है। जब मनुष्य अपनी मनुष्यता को खो देता है तब देवी देवताओं की मंदिर में जाकर गिड़गिड़ाता है। जब मनुष्य अपनी मानवता को हासिल कर लेता है तो मानव के रूप में राम आए थे। राम जब वनवास जा रहे थे तो देवी और देवता उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे, लेकिन आज का मानव 2 फूल लेकर के देवी देवताओं के ऊपर बरसाने जाता है। अगर तुम अपनी मान मर्यादा को याद कर लो, भगवान श्री राम जैसे पुरुषों में उत्तम बन जाओ तो ये देवी देवता तुम्हारे ऊपर पुष्प की वर्षा करेंगे। है एक महिला जिंदा बैठी है,
मेरी जय बोल रही है। धन्य हो माता बहन साहिब। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गाओ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आज मनुष्य का तन न होता तो क्या मैं प्रवचन करता? मनुष्य का तन न मिलता क्या तुम प्रवचन सुनते? मनुष्य का तन न मिलता तो क्या खीर पूड़ी का भंडारा चलता? मनुष्य का तन न मिलता तो क्या ये पोस्टर पंपलेट होर्डिंग तुम चिपकाते लगाते? मनुष्य का तन न मिलता तो गुरुदेव का क्या आशीर्वाद ले सकते थे? और मनुष्य का तन न मिलता तो मैं क्या महान संत बन सकता था? मनुष्य का तन न मिलता तो इतना ऊंचा मंडप कौन लगाता? ये कोई पशु लगा सकते हैं? मनुष्य तन की बलिहारी है और मनुष्य तन को धन्यवाद है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों महीना है, क्यों महिमा है, क्यों गरिमा है? मनुष्य तन का क्यों मूल्य इतना है? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वार। रामायण से भी सुना सकता हूं कि नहीं? रामायण बोल सकता हूं कि नहीं? बोल सकता हूं। गीता तो बोल दिया बिना पूछे, पर रामायण पूछ कर बोल दूंगा। बोलो रामायण से दो चार चौपाई। फिर राधे श्याम रामायण से भी बोल सकता हूं। अरे कहीं से बोलो, क्या लफड़ा है, अपन तो सुनना है ना। अच्छा अच्छा सुनाओ गुरुदेव, चाहे जिस शास्त्र का हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वार। दोहराइए, मेरे साथ गाइए। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाए न जेहि परलोक समारा। पाए न जेहि परलोक समारा। परलोक समारोह, ये लोक समारोह, लोकालोक समारोह, इस लोक और परलोक को संवारने के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। मनुष्य शरीर को पाकर के जो भवसागर से पार न हो सके तो समझ लो आत्महत्यारा है। इस आत्मा को तरने और तारने का अवसर मनुष्य का शरीर है। और मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद फिर भी माया मोह में डूबे रहे। न सत्संग किया, न भक्ति किया, न तो दान पुण्य किया, न सेवा किया, न परोपकार किया, और न स्वाध्याय किया, न प्रवचन सुना। और मनुष्य जीवन को ऐसे गुजारा जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़ी की तरह पैदा हुए, खाए पिए, भोग विलास किए, मर गए। क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। इतना ही कर गए, अहंकार रख गए। क्या करना है? ये जीवन का अर्थ नहीं।
येषां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति आहार निद्रा भयमैथुनानि सामानि चैमानि निर्णां पशूनां ज्ञानं नराणां यधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना मनुष्य होए करे ना मुआ मुआ सो डांगर ढोर